हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आज आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आज हम जो आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं ये आपकी क्वार्टरली जो एग्ज़ाम चल रही है 2021 और 22 सेशन की, उसमें कक्षा 11वीं सब्जेक्ट अंग्रेजी का पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसका फुल सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसका फुल सॉल्यूशन। इससे पहले यहाँ तक कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिएगा और अपने पेपर में राइट आंसर पर टिक कर लीजिएगा, और जिससे आप एक ये आकलन लगा सकें कि आपको इस परीक्षा में कितने नंबर आ रहे हैं। और आप आने वाली परीक्षा में भी जितने भी सारे अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड या मेन बोर्ड जो भी आपके एग्जाम्स होती है, उन सभी एग्जामों में इसी प्रकार के सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानेंगे कि आपका जो पहला जो क्वेश्चन था वो अनसीन पैसेज का क्वेश्चन था, और इस अनसीन पैसेज के क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में अपने को यहाँ पर आंसर एक निकालना होता है। तो पहला जो क्वेश्चन से यदि पहला क्वेश्चन की यदि बात करते हैं तो व्हाट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है। जो मानव विकास जो होता है उसमें भाई एसेंशियल पार्ट यानी कि उसका हिस्सा क्या है, तो उसका हिस्सा क्या है यानी कि अकेडमिक है। ठीक है, यानी कि उसका सी ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा। आप फटाफट चिन्ह लगाते जाइएगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे, व्हाट इज कंसिडर्ड ए हॉक्स। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टी, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोनों क्वेश्चनों के सी ऑप्शन होंगे, पहला और दूसरा। तीसरे की यदि बात करते हैं कि तीसरा जो प्रश्न है, व्हाट हैज इंटर स्टूडेंट्स डेवलपमेंट है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन लिमिटेड एजुकेशन टू बाउंड्रीज ऑफ एकेडमिक्स। एकेडमिक्स से रिलेटेड ये पूरा पैसेज दिया गया था। ठीक है, कि एकेडमिक के अंतर्गत यदि हम पढ़ाते हैं तो उसका डेवलपमेंट होता है कि नहीं होता है और किस प्रकार से कितना होता है। द शिफ्ट इन एजुकेशन सिस्टम मीन्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, लगभग। ठीक है, फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि जो शिफ्ट का मतलब होता है कि उनका जो माध्यम होता है या तो वो टू इग्नोर 360 डिग्री डेवलपमेंट के बाद में यहाँ पर आपके पैसेज में दिया गया है कि फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट है। ये आपका राइट आंसर होगा, यानी कि सी ऑप्शन। क्वेश्चन क्रमांक 5 की यदि बात करते हैं तो क्वेश्चन क्रमांक 5 यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग ऑफ द वर्ड हॉक्स। ठीक है, यानी कि हॉक्स मीन्स क्या होता है, छल होता है। क्या होता है, छल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनट्रू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अपने को सिमिलर देना है, यानी कि समानार्थी देना है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। विच एक्टिविटीज हैव बिकम ए पॉइंट ऑफ फोकस टुडे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा करिकुलर एक्टिविटीज, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, वाई मस्ट स्टूडेंट्स स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि जो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन फॉर एस्थेटिक डेवलपमेंट है। यहाँ तक कि देखो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, इससे पहले यानी कि आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखेंगे तो उन वीडियोस में बहुत ही ज़्यादा फॉल्ट आंसर दिए गए हैं, यानी कि गलत आंसर बताए गए हैं। तो आप इस प्रकार के फेक वीडियो से भी सावधान रहें, क्योंकि ये आप यदि इस गलत आंसर का अनुसरण करेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में आने वाले टाइमिंग में गलत ही जवाब देंगे, और जब आपके नंबर कम आएंगे या नंबर कटेंगे तब आपको एहसास होगा कि हाँ, इस प्रकार के अपने को आंसरों पर या क्वेश्चनों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 था कि यानी कि द वर्ड सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब आपको डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा, सेंचुरी मीन्स होता है शतक। ठीक है, यानी कि शतक यानी कि 100 ईयर्स, यानी कि यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ यूनिक। यूनिक मीन्स होता है संचय, यानी कि कॉमन। ठीक है, उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट वन यानी कि 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड्स। क्लासरूम में जो हम शिक्षा जो देते हैं वो हमें क्या प्रदान करता है, तो वो एक फाउंडेशन यानी कि नींव प्रदान करता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, फटाफट आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते जाइए और अपने नंबर टोटल करते जाइए, और आने वाले एग्जाम में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो अगला क्वेश्चन से आपका नोट मेकिंग समरी का क्वेश्चन सा आया था, यानी कि आपको नोट से बनाना था, टाइटल बनाना था और समरी इसमें से निकालना थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में वैसे ओनली नोट से लिखा है, समरी नहीं लिखा है। यदि आप समरी नहीं भी बनाते तो दैट इज़ नो प्रॉब्लम, बट आपको नोट्स और टाइटल तो निकालना ही था। तो यहाँ पर आपका टाइटल क्या होना चाहिए, पूरा जो टाइटल है ये टाइटल इन्विरोनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि आपका टाइटल हो जाएगा एडवांटेज ऑफ इन्विरोनमेंट।
ठीक है, ये आपको पूरा टाइटल हो जाएगा। और नोट्स माय डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ पर इसमें पॉइंट्स में नोट्स यानी कि 3-4 पॉइंट्स में आपको नोट्स प्रिपेयर करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि आपको इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, आपके विद्यालय में एक कंपटीशन रखा गया है जिसमें आप अपना नाम पंजीकृत करना चाहते हैं और कुछ पार्टिसिपेंट्स एंड प्रतिभागियों के बीच में आप भी सम्मिलित होना चाहते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि आप चाहें तो इससे रिलेटेड हमने कुछ वीडियोस डाले हैं, आप वहां से भी अनुसरण कर सकते हैं इसके आंसर। ठीक है, डिजाइन है पोस्टर और टू सेव द इन्वायरमेंट है, ये या फिर पर्यावरण के ऊपर आपने को एक पोस्टर तैयार करना था, किस प्रकार से हम पर्यावरण को बचा सकें। या फिर जो इससे पहले जो क्वेश्चन इंटर स्कूल डिबेट का जो क्वेश्चन है, मैंने कई बार क्लास में भी आपको इंपॉर्टेंट बोला है कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की 4 की बात करें कि 4 यदि यानी कि ब्रिलियंट कंप्लेनिंग करना था आपने को, राइट अ लेटर टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पुअर वाटर सप्लाई, यानी कि जो स्थानीय जो क्षेत्र है उसमें पानी की कमी है, वहाँ इस हेतु अपने को एक शिकायत पत्र लिखना था। या फिर उसके ओवर में ब्रिलियंट सक्सेस या ग्रैंड सक्सेस, मैंने हाल ही में इस लेटर को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको बताया है, क्लास में भी कहा है, आपने डेफिनेटली इसे लिखा होगा। ठीक है, और इसमें वैसे तो माय डियर स्टूडेंट इसमें जो पॉइंट्स जो दे रखे थे, इस पॉइंट्स को अपने को इस लेटर के में इंक्लूड करना था और उसी के बाद में अपने को एक पूरा कंप्लीटली लेटर प्रिपेयर करना था। बट दैट इज़ नो प्रॉब्लम, यदि आपने डायरेक्टली जो हमने लिखा है यदि वो भी लिखा है और पूरा लिख दिया है तो श्योर है कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन द 200 वर्ड्स, यानी कि आपने को एक आर्टिकल लिखना था किसी भी एक टॉपिक्स के ऊपर, या तो इम्पैक्ट एंड प्रिवेंशन कोविड-19 के ऊपर, या फिर इम्पोर्टेंस आप किसी गेम्स के ऊपर, या मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर, या मेरिट्स एंड डेमेरिट्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, इसके ऊपर किसी एक टॉपिक्स के ऊपर आपको यहाँ पर 200 वर्ड्स में ये आर्टिकल लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है ग्रामर सेक्शन से। जर्मनी इज यूरोपियन कंट्री से हम क्या पढ़ेंगे, यूरोपियन पढ़ेंगे, यानी कि यह आ रहा है और यह क्या हो रहा है, व्यंजन हो रहा है। इसका मैंने आर्टिकल्स के बारे में आपको इससे पहले भी बताया, यानी कि यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर ए आर्टिकल्स का यूज होगा पहले क्वेश्चन में। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की यदि बात करें, दूसरा क्वेश्चन द स्कूल लाइब्रेरी हैज, यानी कि यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा आपका, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका फ्यू आंसर एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन द ट्रैफिक रूल्स बी फॉलोड, यानी कि मस्ट आएगा। अगला इंग्लिश इज स्पोकन में, यानी कि पैसिव सेंटेंस है ये, इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज। आई डोंट लाइक, देखो ऑलरेडी नेगेटिव है, नाइदर मीन्स भी ना तो ना होता है और यहाँ पर आइदर आएगा या तो। आई डोंट लाइक ऑफ देम, आई डोंट लाइक आइदर ऑफ देम, यानी कि पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, यानी कि राइट आंसर कौन सा है आपका, राइट आंसर है आपका आइदर। दूसरा प्रश्न देखेंगे, दिस इज द मेन नेम इज रिटन ऑन द बोर्ड, यानी कि हूँ पर्सन की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर हूँ का यूज होगा, है ना, यानी कि पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला जो क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला प्रश्न है आपका नेगेटिव को प्रश्न बनाना है आपको। ठीक है, तो प्रश्न आपको ऑलरेडी देखो मैं यहाँ पर जानेंगे यदि कि आपका जो प्रश्न है ये प्रश्न पास्ट इंडेफिनिट का प्रश्न है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का यदि यहाँ पर रीड्स यदि होता तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो जाता, बट पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि आंसर क्या बन रहा है आपका, ही डिडंट, क्या जुड़ेगा, ही डिड नॉट बोल सकते हैं या डिडंट बोल सकते हैं, ही डिड नॉट रीड इंग्लिश स्टोरीज, ये पूरा आंसर बन गया। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग, भाई मोहन इतना कमजोर है कि वह बैग नहीं उठा सकता। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका जो आंसर बन रहा है, पूरा आंसर क्या बन रहा है, सबसे पहले तो टू हटाएंगे और टू के स्थान पर क्या लिखेंगे, सो लिखेंगे। ठीक है, सो, और उसके बाद में सो वीक, फिर उसके बाद में दैट का यूज़ करेंगे। इससे पहले ये भी लिखना है आपको, ऐसा नहीं कि आप ये नहीं लिखे, मोहन इज सो वीक दैट के बाद में क्या करेंगे, दैट के बाद में फिर आप करेंगे कि दैट के बाद में अपने को सब्जेक्ट लेना होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा ही के साथ में क्या जुड़ेंगे, इसकी बात हो रही है, मतलब कैन नॉट, मैंने क्लास में बहुत अच्छे से इसको समझाया भी है, ही कैन नॉट। और उसके बाद में आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन रहा है लिफ्ट दिस बैग। ठीक है, पूरा आंसर सुन लीजिए एक बार फिर, मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग।
अगले प्रश्न की यदि बात करेंगे, अगला प्रश्न है आपका यानी कि इफ और अनलेस का प्रयोग। मैंने इससे रिलेटेड भी आप लोगों को जानकारी दिया है। तो सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट आप इफ हटा दीजिए और उसके स्थान पर अनलेस लगा दीजिए। और अनलेस यदि लगा रहे हैं तो सेंटेंस से डज नॉट हट जाएगा, शेष यथावत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पूरा आंसर क्या बन रहा है, अनलेस राजेश एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग। अगले प्रश्न की यदि बात करें, अगला प्रश्न है आपका आवर टीम वॉन द मैच। यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, पास्ट के परफेक्ट में चेंज करना, और पास्ट के परफेक्ट में यदि चेंज करेंगे तो हमारा पूरा आंसर बन जाएगा आवर टीम पास्ट परफेक्ट, यानी कि हेड का यूज होगा, हेड ऑलरेडी पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म वॉन द मैच। ओके, आंसर क्या बन रहा है, आवर टीम हैड वॉन द मैच। माय डियर स्टूडेंट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और आने वाली परीक्षा में से रिलेटेड जितने भी सारे इंपॉर्टेंट से वीडियो है या ग्रामेटिकल चैप्टर्स आपको डेफिनेटली हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेगा। चाहे तो आप यूट्यूब पर संतोष दांगी इंग्लिश के नाम से भी चैनल सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात करें कि रीअरेंज का प्रश्न था अपने को, तो यहाँ पर आप फटाफट नंबर डाल लीजिए। यानी कि आपको जो पहला यानी कि हाउ क्वेश्चन की बात हो रही है, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 यानी कि हाउ के बाद में मैनी का यूज होगा, हाउ के बाद में मैनी लगेगा, मैनी मतलब नंबर 2 हो गया। नंबर हाउ मैनी बैग्स, हाउ मैनी पेज दे आर, इसके बाद में दे आर in this book, how many number 4 how many pages there are in this book, और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दीजिए, द सिंबल ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हाउ मेनी पेजेस देयर इन दिस बुक। अगला प्रश्न की यदि बात करें, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर ये आपका जो लेसन है उससे लिया गया है, लेसन से यानी कि आपकी जो बुक है द हॉर्नबिल उससे लिया गया है इसको। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न, हु वाज कवर्ड विद अ रेड शॉर्ट, भाई किसको रेड शॉर्ट से यानी कि लाल कपड़े से किसको ढका गया था। ठीक है, तो आपने यदि लेसन का स्टोरी अच्छे से सुना है तो डेफिनेटली आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएंगे। यदि आपने लेसन का स्टोरी अच्छे से नहीं सुना तो आपको दिक्कत इसमें आने वाले टाइमिंग में भी आ सकती है। इसलिए आप क्लास में लेसन के स्टोरी को भी बहुत अच्छे से डीपली कॉन्सेंट्रेशन के साथ में सुने। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि राइट आंसर हो जाएगा द ग्रैंड मदर, है ना, उसकी दादी जी को, राइटर की दादी माँ को लाल कपड़े से ढका था। वाई डिड द बर्ड्स नॉट ईट टू ब्रेड क्रम्स, भाई वो जो पक्षी क्यों नहीं खा रहा था, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था, बिकॉज दे वेयर मॉर्निंग, वो शॉक्ड में था, दुखित था, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तीसरी की बात करें, विच वर्ड इज पैसेज मीन्स डेड बॉडी का मतलब क्या हो रहा है इस पैसेज के अनुसार, यानी कि कॉप्स, यानी कार्प्स मीन्स शव होता है, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हु इज द ऑथर ऑफ द अबव पैसेज, जो ऊपर जो पैसेज दिए गए इसका राइटर कौन है, यानी कि खुशवंत सिंह इसका राइटर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात करेंगे, व्हेन वाज द ग्रैंड मदर्स बॉडी टेकन फॉर क्रेमेशन, तो यानी कि कहाँ पर कब लेकर गए थे, तो यहाँ पर कब ले गए थे उसको, इवनिंग टाइम, यानी कि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात करें, नेक्स्ट प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग है सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड वीपिंग मीन्स क्या हो रहा है, रोना हो रहा है, वीपिंग मीन्स रोना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिमिलर देना अपने को, मॉर्निंग, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न क्रमांक 9, इस देखो ये पोएम्स भी मैंने बहुत अच्छे से फोटोग्राफ पोएम समझाया है। यदि आप उस पोएम को उस वक्त आपने समझ लिया होगा तो शायद आपके लिए यहाँ पर नंबर कंप्लीट हो गए होंगे। पहले प्रश्न की यदि बात करें कि व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो, भाई इस पोएम्स में कार्डबोर्ड किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है, यानी कि ए फोटोग्राफ। राइट आंसर क्या हो रहा है आपका, ए फोटोग्राफ। हु वाज द नॉट प्रेजेंट एट द बेंच, यानी कि इस जो बीच है उस पर वहाँ पर कौन उपस्थित नहीं था, तो ये अंकल भी थे, उसकी चाची भी थी और हर मदर भी थे, यानी कि पोइट्स यानी कि कवि मौजूद वहाँ पर नहीं था, यानी कि द पोएटेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात करें कि व्हाट डज द वर्ड ट्रांसिस्ट मीन्स होता है परमानेंट। ठीक है, सॉरी टेम्परेरी, यानी कि भाई अनिश्चित, यानी कि जो निश्चित ना हो, जो स्थायी ना हो, ट्रांसिस्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परेरी, यानी कि कुछ ही समय के लिए जो रहता है। नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है आपका यहाँ पर,
विच जो यहाँ पर जो दिया गया है यानी कि ये लिया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया है, यानी कि आपको बी देखना होगा और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि द एड्रेस से लिया गया, फ्रॉम विच लेशन दिस हैज़ बिन टेकन, तो कहाँ से लिया गया, द एड्रेस से लिया गया है, यानी कि ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ टोल्ड द ऑथर अबाउट मिस्टर डार्लिंग, है ना, तो किसको कहा गया, और मदर को कहा गया, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रेसियस, प्रेसियस मीन्स होता है अमूल्य, यानी कि अमूल्य का सिमिलर क्या हो जाएगा, समानार्थी, यानी कि वैल्यूएबल, कीमती, बहुत ज़्यादा कीमती। इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। क्वेश्चन आंसर की भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का ऑलरेडी हमारा जो चैनल से है उसके ऊपर उसकी आंसर सहित हमने लोड कर रखा। यदि आपने वो नहीं देखा तो वहाँ पर आप देख लीजिए, ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं इनमें से कुछ क्वेश्चनों के आंसर हमने दिए हैं, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यदि हमारा चैनल आपको बहुत अच्छा लगा तो यहाँ पर आप चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक तो बनता है माय डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ यू।